जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 14 मार्च को सूर्य नारायण भगवान जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार वह राहु के साथ मीन राशि में युति बनाएंगे और ग्रहण योग की उत्पत्ति करेंगे। और इस ग्रहण का हमारे कुंभ राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, शुभाशुभ किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और किन सावधानियों का अगर हम ध्यान रखें कुंभ राशि वाले तो निश्चित ही हमें इस ग्रहण योग के दुष्प्रभाव से बचा जा सकेगा। और किन्हीं महत्वपूर्ण उपायों को अगर हम करेंगे तो कुंभ राशि वालों को निश्चित ही इस ग्रहण योग से जो भी दुष्प्रभाव प्राप्त होंगे उसमें बचाव रहेगा। और अब हम अगर देखें तो 7 मार्च को पहले ही राहु व बुध का युति बन चुकी है, जिसके बारे में हमने इस चैनल पर पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वह आप जाके देख सकते हैं। और अब हम देखें इस ग्रहण का इतना महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि हमारे सूर्य को हमारी चराचर जगत की आत्मा के रूप में हम देखते हैं। हमारे पिता का आकलन हम सूर्य नारायण भगवान से करते हैं। हमारा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के लिए सूर्य भगवान का आकलन करते हैं और हमारे सरकार शासन प्रशासन के लिए हम सूर्य भगवान का आकलन करते हैं और हमारे आत्मविश्वास व यश प्राप्ति मान सम्मान के लिए हम सूर्य भगवान का आकलन करते हैं। और अगर हम राहु देव के बारे में देखें तो वह हमें कहीं ना कहीं छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है और हमारे धन हानि के लिए अकस्मात चीज़ों में व्यवधान होना, धन हानि होना, हमारी जॉब प्रोफेशन बिजनेस में कहीं ना कहीं चलते कार्यों में रुकावट आना और मान सम्मान में हानि के लिए हम दूषित राहु का प्रभाव देखते हैं। और इस ग्रहण का योग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि हमारे सूर्य नारायण भगवान के साथ सभी ग्रहों का अस्त का प्रभाव रहता है, लेकिन राहु देव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य भगवान को भी ग्रहण लगाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए भी इस ग्रहण का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे चराचर जगत या ज्योतिष शास्त्र में रहता है। अब हम अगर देखें तो कुंभ राशि जो कि शनि प्रधान राशि भी है, उस पर इस ग्रहण का किस प्रकार से प्रभाव रहेगा यह हम देखते हैं। कुंभ राशि वालों पर पहले ही 7.5 का प्रभाव चल रहा है और उसका भी प्रभाव होने से कहीं ना कहीं विघ्न के योग पहले ही बने हुए हैं। और उसमें जो कि दूसरे भाव में राहु बुध व सूर्य का प्रभाव आने से, ग्रहण योग का प्रभाव आने से कुंभ राशि वालों पर इसका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव हमारी वाणी कुटुंब का स्थान है और हमारे धन का स्थान मुख्यतः हम दूसरे भाव से देखते हैं। और उसमें नीच के बुध व राहु का प्रभाव आना और साथ में सूर्य ग्रहण का भी लगना कहीं ना कहीं हमारे हर कार्य में विफलता का योग बनाता है। और अगर हम कुंभ राशि वालों के लिए देखें तो सूर्य भगवान जो कि 7वें भाव के स्वामी, जो कि हमारे बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, हमारी मैरिड सुखों के लिए हम सूर्य भगवान का आकलन करते हैं। और सूर्य भगवान का राहु के साथ दूसरे भाव में ग्रहण योग होना यह हमारी फैमिली से कहीं ना कहीं दूरी के योग बनाता है, हमारी धन हानि के लिए योग बनाता है, धन के आदान प्रदान में कहीं ना कहीं दुर्योग की स्थिति उत्पत्ति करता है। और अष्टम भाव से हमारी संपूर्ण तीनों ग्रहों की दृष्टि का होना अकस्मात हमारे कहीं ना कहीं चोट एक्सीडेंट के योग भी कहीं ना कहीं इस ग्रहण योग से अवश्य ही बनने के योग बनाता है। और पैतृक संपत्ति से हानि का योग भी इस ग्रहण योग से हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और मेरे सुखों के कारक कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य नारायण भगवान का ग्रहण रूप में आना हमारे मैरिज सुखों में हानि के कारक, हमारे लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम के योग और बिजनेस में व्यवधान के योग भी इस ग्रहण योग से अवश्य ही प्राप्ति होने के कुछ न कुछ संकेत हमें प्राप्ति के योग बनते हैं। और इसलिए भी अगर हम देखें तो हमें किस प्रकार से सावधानियों के रूप में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैरिज सुखों के कारक का ग्रहण योग में आना, जो भी अनमैरिड पर्सन हो, अविवाहित पर्सन हो, जिनका काफ़ी देर से विवाह में भी कहीं ना कहीं दुर्योग बने हुए थे, उसमें भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैरिज सुखों में अवश्य ही ध्यानपूर्वक रिलेशन बनाना चाहिए। और उसके लिए अगर हम सावधानियों के रूप में देखें
तो हमारी पैतृक संपत्ति में और गाड़ी वाहन चलाने में भी अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब हम अगर देखें तो कुंभ राशि वालों के लिए किस महत्वपूर्ण उपायों को अगर हम करेंगे तो निश्चित ही इस 30 दिनों में जो भी ग्रहण रूप में आने से और नीच के बुध का भी राहु के साथ संचरण होने से अवश्य ही हमारा बचाव रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य भगवान जो कि सप्तम भाव के स्वामी भी बनते हैं और सप्तम भाव के हमारे काल पुरुष कुंडली में शुक्र देव की राशि बनती है, इसलिए हमें बृहस्पति के साथ साथ शुक्र का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। हमें एक शुक्रवार वाले दिन या बुधवार वाले दिन 2 किलो आलू उसको हल्दी में पीले करके गाय को खिलाना चाहिए, जिससे कि हमें हर प्रकार से शुक्र व बृहस्पति का अच्छे से प्रभाव प्राप्त हो और हमारे मैरिज सुखों में हो, धन के वैधान में हो या पैतृक संपत्ति में हानि के लिए इस दुर्योग या ग्रहण योग से जो भी हमें प्राप्त हो उसमें हमारा बचाव हो सके और हमें इस ग्रहण से जो भी दुर्योग की प्राप्ति ना हो और अच्छे फलों की प्राप्ति निश्चित हो। जय माता दी।